Hello students of 6th standard. We have started the lesson work and energy. We have studied some part of this lesson. Now today we are going to study again some part of this lesson. So see, today we are going to study forms of energy. That is nothing but a types of energy. The first one that we are going to study is nothing but a mechanical energy. See what is told in this, you can say point. Here there are some pictures given in your textbook. What are they? See there. A rubber is stretched by a person, and second, a person is playing with an toy, and that toy is made up of an, you can say, rubber. Here also, if he wants to play with that toy, he wants to stretch the rubber. See here, what will happen as a result of the action in this पिक्चर? यहाँ इस पिक्चर में अगर हम देखें तो दोनों ही व्यक्ति क्या करते हैं, रबर को स्ट्रेच करते हैं. तो रबर स्ट्रेच करने के बाद क्या होता है, ऐसे उन्होंने पूछा है. उसके बाद देखिए, द रबर बैंड इज रिलीज्ड आफ्टर स्ट्रेचिंग इट. अगर हम देखें तो क्या किया गया है, यहाँ देखिए, इस रबर बैंड को स्ट्रेच किया गया है. अ स्टोन इज हेल्ड इन द रबर ऑफ द कैटापुलेट. द रबर इज स्ट्रेच्ड एंड रिलीज्ड. दूसरे पिक्चर में क्या करते हैं हम, देखिए, उस कैटापुलेट में, उस रबर में हम स्टोन को हेल्ड करते हैं, उसको पुल करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको रिलीज करते हैं. तो अबो एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो यहाँ हम रबर को स्ट्रेच करते हैं और उसके बाद उसको रिलीज करते हैं. It comes back to the original state and the stone flies off. अगर हम स्टोन को इस इंस्ट्रूमेंट में या इस टॉय में अगर हम पकड़े और उसको स्ट्रेच किए, तो स्ट्रेच करने के बाद वहाँ जो स्टोन होता है वो स्टोन रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद वहाँ क्या होता है, देखिए, वो जो रबर होता है वो ओरिजिनल स्टेट को आता है. उसके बाद देखिए, सिमिलरली व्हेन द स्प्रिंग ऑफ द टॉय इज वाउंड एंड देन रिलीज, द टॉय स्टार्ट्स प्लेइंग. अगर हम देखें तो अगर इस स्प्रिंग को हम टॉय के वाउंड इस स्प्रिंग को ये किए, वाउंड किया और उसके बाद रिलीज़ किया, तो क्या होता है, टॉय जो होता है वो प्ले करना शुरू करता है. When water stored at a height is made to fall on a wheel, the wheel starts rotating. अगर हम पानी को किसी एक चक्र पर या व्हील पर अगर हम उसको गिराते हैं तो क्या होता है, वो व्हील अपने आप फिरने लगता है, और फिरने के बाद वहाँ एक क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है. इन ईच ऑफ दिस एक्शन डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस विच मीन्स दैट वर्क इज डन. यहाँ हम क्या बता सकते हैं, देखिए, इसमें प्रत्येक एक्शन में डिस्प्लेसमेंट की गई हुई हमें दिखाई देती है, और यहाँ हमें एनर्जी प्रोड्यूस की गई हुई भी दिखाई दी गई
देती है। The energy which is stored in an object due to a specific state or a position of that object is called as a potential energy. इस एनर्जी जो ऑब्जेक्ट में स्टोर की गई है और एक ठराविक स्टेट और पोजीशन में भी यही एनर्जी हमें बाहर आई हुई दिखाई देती है, इस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। उसके बाद देखिए, टेक 2 balls, लेट वन ऑफ देम स्टैंड स्टेबल एट द सेंटर ऑफ द टेबल। क्या करना है, 2 बॉल्स हमें लेने हैं, एक को टेबल के सेंटर में हमें रखना है और दूसरा बॉल जो है वो उसको क्या करना है, देखिए, प्लेस द सेकेंड बॉल ऑन द टेबल एंड पुश इट सो दैट इट हिट्स द फर्स्ट बॉल। दूसरे बॉल को क्या करना है, दूसरे बॉल को पुश करना है और पुश ऐसा करना है कि वो क्या करे, फर्स्ट बॉल को हिट करे। इस तरह हमें उसको पुश करना है। What happens when the second ball hits the first one? इससे हमें क्या मालूमात होता है, देखिए, अगर पहला बॉल अगर सेकंड बॉल को हिट करता है तो इससे हमें क्या मालूम होता है। From where did the second ball get the energy to set the first ball in the motion? यानी जो पहला बॉल हमने रखा था, जो रेस्ट में था, सेकेंड बॉल से हमने उसको हिट किया, तो ऐसे कौन सी एनर्जी है जो क्या करती है, फर्स्ट बॉल जो रेस्ट में था उसको मोशन में लाती हुई हमें दिखाई देती है। In the game of marbles, from where does one marble get energy to set another marble in motion? यहाँ क्या दिया गया है, देखिए, बहुत से मार्बल होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, रेस्ट में रखते हैं और एक ही ऐसा मार्बल लेते हैं जिससे हम इस सभी मार्बल्स पे प्ले करते हैं। तो इन सभी मार्बल्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है जिसके कारण ये सभी क्या रहते हैं, मोशन में हमें दिखाई देते हैं। While playing carom, from where does the striker get the energy to make the pieces move? यहाँ देखिए, कैरम अगर हम खेलते हैं तो जो रेस्ट में पीसेस है उसको हम स्ट्राइकर से हिलाते हैं या हम उसे स्ट्राइकर से मारते हैं, उसके बाद ही यह सब पीसेस क्या होते, हिलते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो इस स्ट्राइकर को एनर्जी कहाँ से मिलती है? We give energy to the marble or you can say to the striker and set them in the motion. हम क्या करते हैं, इस दोनों को, अगर वो मार्बल हो या वो स्ट्राइकर हो, उसको हम एनर्जी देते हैं और इस एनर्जी से हम बाकी के चीज़ों की मोशन हम करते हुए हम दिखाई देते हैं। द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मोशन, दैट इज, जो एनर्जी हम ऑब्टेन करते हैं मोशन में से, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। यानी हमें 2 प्रकार के एनर्जी हमने यहाँ सीखी है। देखिए कौन कौन सी। द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड
into the object due to specific state or position is called as a potential energy, and the energy obtained from the motion is called as the kinetic energy. ऐसे ये दो प्रकार के एनर्जीज हमने यहाँ सीखी है.